कारक किसको कहते हैं? क्रियाम करोति इति कारकः। बहुत सरल है, आसान है, तो आसानी से ही इसको समझते हुए चलेंगे। क्या है? तो लिखेंगे कारक। कारक किसको कहते हैं? अगर हिंदी में कारक की बात करें तो हिंदी में कुल कारकों की संख्या कितनी है? संस्कृत में हमने पढ़े अपने, अभी वैसे संस्कृत का टॉपिक तो मैंने कारक का पढ़ाया नहीं है, कल संस्कृत का भी मैं पढ़ाऊंगी। तो कारक की कुल संख्या अगर हिंदी में बात करें तो कितने होते हैं? हिंदी में कारक हमारे कुल कितने होते हैं बाबू? हमारे 8 कारक होते हैं। ठीक है, अब 8 कारकों के नाम लिख लेते हैं। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? तो पहला तो आपका क्या होता है? कर्ता कारक। ठीक है, पहला क्या है, थोड़ा सा ये बारीक कर लेते हैं। पहला है हमारा कर्ता कारक, और कर्ता कारक का चिन्ह आप जानते हैं, उसके सामने हम उसका चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, उसके सामने क्या है? कारक का चिन्ह लिखेंगे। तो इसका विभक्ति चिन्ह है ने, कर्ता ने। दूसरा क्या है? कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, या फिर इसका लुप्त चिन्ह के तरह भी प्रयोग होता है। क्या कहते हैं? तो कभी कभी ने कारक चिन्ह न होकर लुप्त कारक चिन्ह होता है। लुप्त कारक चिन्ह क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। और सेम आपका कर्म का भी ऐसा होता है कि लुप्त कारक चिन्ह होता है। फिर तीसरे नंबर पर आपका क्या आता है? सभी जानते हैं करण। और करण का क्या है? से या के द्वारा, जिसके माध्यम से कोई कार्य किया जाता है जो इस अर्थ को देता है वो आपका करण कारक कहलाता है। ठीक है भाई। फिर चौथे नंबर पर आपका क्या आता है? तो कहेंगे संप्रदान। क्या आता है? तो कहेंगे संप्रदान। और संप्रदान किस अर्थ को देता है भाई? हमने अभी आपको जब मैंने तत्पुरुष समास पढ़ाया था तो उसमें सभी कारक बताए थे। संप्रदान यानी कि को या फिर के लिए, ये 2 अर्थ देता है संप्रदान आपका। ठीक है, को या फिर के लिए 2 अर्थ को, 2 कारक चिन्ह इसके प्रयोग में होते हैं। पंचमी की बात करें यानी कि अपादान, 5वां कारक क्या है? तो कहेंगे अपादान। और अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? से कारक चिन्ह होता है अलगाव के अर्थ में, है ना, अलगाव के अर्थ में, अलगाव अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, अलगाव अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। इनको थोड़ा डिटेल में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। छठे नंबर पर आपका क्या होता है? संबंध कारक चिन्ह होता है, जो कि आप जानते हैं बहुत अच्छे से। और संबंध का कारक चिन्ह क्या है? काकी के रारी रे, जो इस अर्थ को दे वो आपका संबंध कारक चिन्ह काकी के, या फिर रा री रे, मेरा मेरा मेरी, या उसका उसकी उसके, इस तरह से। 7वें नंबर पर आपका क्या होता है? तो कहेंगे अधिकरण कारक चिन्ह होता है, सॉरी अधिकरण कारक होता है। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? तो कहेंगे में और पर। क्या होता है? तो कहेंगे में और पर। और उसके बाद आपका 8वें नंबर पर क्या बनता है? संबोधन। तो हिंदी में हम कितने कारक मानते हैं बाबू? तो हिंदी में हमारे 8 कारक होते हैं, ये आपको याद रख के चलना है। अगर तत्पुरुष समास की बात करें, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के तो 6 ही भेद होते हैं। मैं कल एक कमेंट देख रही थी, एक बच्ची ने या बच्चा है कोई भी, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम आपने कारक तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन कर्ता प्रथम सॉरी समास तो अच्छे से पढ़ा है, लेकिन तत्पुरुष समास हमें कर्ता को नहीं बताया। अब कर्ता का मैंने बताया था आपको, पर आपने ध्यान से नहीं सुना कि बाबू कर्ता और संबोधन ये 2 ऐसे हैं जिनके जो तत्पुरुष समास में होते ही नहीं है। तत्पुरुष समास में कर्म से लेकर अधिकरण तक केवल ये 6 कारक आते हैं। कर्ता को और संबोधन को हम तत्पुरुष में नहीं गिनते हैं। ठीक है, और संबोधन में आपका क्या आता है? तो कहेंगे हे, यानी कि किसी को संबोधित करना, और ये संबोधन का चिन्ह है। ठीक है, हे, भो और अरे आदि ये क्या है? आपके कारक चिन्ह हो जाते हैं। अहो ये क्या है? संबोधन है, अहो संबोधित करना। तो ये सभी हैं। अब इसमें हम एक एक करके अपने कारकों को पढ़ेंगे। भाई कर्ता कारक किसको कहते हैं? ठीक, चलिएगा अब आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेना है, ये तो आप जानते ही हैं। अब आगे अपना पहला कारक पढ़ते हैं कि भाई कर्ता कारक किसको कहते हैं। ठीक है, कर्ता कारक किसको कहते हैं? कर्ता कारक पहला है कर्ता कारक, यानी कि क्रिया जिसके द्वारा की जाती है, क्रिया का जो कर्ता होता है वो कर्ता कारक कहलाता है। तो जिसके माध्यम से क्रिया की जाती है, क्या कहते हैं? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक की पहचान के लिए मुख्य क्रिया से कौन शब्द से प्रश्न करिएगा? पहचान के लिए मुख्य क्रिया से किस शब्द से प्रश्न करना है? तो लिखेंगे कौन, है ना, कौन शब्द से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह क्या है? तो कहेंगे वह कर्ता है, वह कर्ता है। ठीक, देखो इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे कि यानी कि सिंपल जो भी वाक्य हैं आपके वो कर्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे आप देखो कि अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक पाठ पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है। अब इसमें बताओ, मैंने कहा
क्रिया क्या है इसमें बेटा? इसमें मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना। अब हमने कहा मुख्य क्रिया पढ़ाना है, तो इस क्रिया से तुम्हें प्रश्न करना है कौन पढ़ाता है। तो उत्तर क्या है आपका कि भाई कौन पढ़ाता है? कि अध्यापक पढ़ाता है। और ये अध्यापक ही क्या है? तो कह देंगे ये ही आपकी क्रिया को करने वाला यानी कि करता है। ये अध्यापक ही क्या है? ये करता है। और ये क्या है? तो कह देंगे ये आपकी क्रिया है। ये क्या है? तो ये ही आपकी क्रिया है। तो मुख्य क्रिया से आप प्रश्न करोगे कौन? ये जो मुख्य क्रिया है इससे तुमने प्रश्न किया कौन पढ़ाता है ना? कौन पढ़ाता है। तो कौन से प्रश्न करने पर उत्तर आया अध्यापक पढ़ाता है। आवाज सही नहीं आ रही है, अभी भी दिक्कत है। अच्छा एक मिनट में फिर से चेक कराती हूँ। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल इसी में, जैसे मैंने कहूं लुप्त कारक चिन्ह क्या होता है। लुप्त कारक चिन्ह क्या होता है? इसमें मैंने पहला शब्द बताया लुप्त कारक चिन्ह। लुप्त कारक चिन्ह। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, ठीक है, रावण को मारा, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखूं कि राम रावण को मारता है। राम रावण को मारता है, ठीक है। ये दो वाक्य मैंने लिखे। अब इसमें आपसे मैं पूछूं कि कर्ता कारक क्या है, तो आप बिल्कुल छुटते ही उत्तर दोगे मैम जी आपका जो कर्ता कारक है राम है। करने वाला, क्रिया को करने वाला, भाई किसने मारा? कौन मारता है? राम मारता है। किसने मारा? राम ने मारा। तो क्रिया का करने वाला, मारने वाला कौन है? राम है ना। और यहां मारता है, ये क्या है? राम है, मारा। अब इसमें एक चीज आप देख रहे हैं, मैंने कारक चिन्ह की आपको बात बताई कि जैसे कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने है ना। लेकिन इसमें क्या है, यहां पर तो आपने कारक चिन्ह देख लिया कि भाई जिसके साथ में ने है वो आपका कारक चिन्ह है, लेकिन इसके साथ में तो कारक चिन्ह भी नहीं है। अब अगर प्रश्न बन जाता है कि इसमें इसमें लुप्त कारक चिन्ह क्या या कारक चिन्ह क्या है, कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, प्रश्न आ जाए कि राम रावण को मारता है और प्रश्न आए निम्नलिखित में से कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, तो यहां पर तो कोई कारक चिन्ह है नहीं, तो हम कह देंगे ये लुप्त कारक चिन्ह है, क्योंकि कारक चिन्ह अब दिख नहीं रहा है और हम समझ रहे हैं। तो अब यहां पर क्या है, तो कहेंगे ये लुप्त कारक चिन्ह है। ये कैसा है? तो कह देंगे ये लुप्त कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह लुप्त हो चुका है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कर्ता ही होता है, ठीक है। चलिएगा अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि दूसरा आपका है कर्म कारक। कर्म किसको कहते हैं? भाई क्रिया को करने वाला, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है ना। दूसरा है आपका कर्म कारक। कर्म कारक, तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो कर्म कहलाएगा, है ना। जिसका क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, इसका कारक चिन्ह क्या है? इसका कारक चिन्ह आपका को होता है कि नहीं होता? हाँ जी को होता है। तो कहेंगे क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। क्रिया का फल, फल का मतलब क्या है? प्रभाव, यानी कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है वह क्या है? तो वह आपका कर्म कारक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि अध्यापक पुस्तक पढ़ाता है, अध्यापक पाठ पढ़ाता है, पाठ पढ़ाता है ना। अध्यापक पाठ पढ़ाता है। और राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। दो वाक्यों से आप दोनों चीजों को समझ जाओगे एकदम, दो उदाहरणों से। तो भाई देखो, जैसे मैंने कहा अध्यापक पाठ पढ़ाता है, अब आप अगर कर्म कारक की पहचान करेंगे तो क्रिया से आप प्रश्न पढ़ेंगे क्या, है ना। क्रिया से तुम प्रश्न करोगे क्या या किसे, इस शब्द से प्रश्न करोगे तो उत्तर मिल जाएगा। अध्यापक पाठ पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। क्रिया को करने वाला तो करता है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म, यानी कि पाठ पर पड़ रहा है। अध्यापक क्या पढ़ाता है? तो बोलेंगे पाठ पढ़ाता है। राम ने रावण को मारा, अब यहां आप को कारक चिन्ह को देखते ही समझ गए कि रावण क्या है? कर्म है। रावण क्या है? कर्म है। किसको मारा? तो क्या या किसको या किससे, इन शब्दों से अगर आप प्रश्न करोगे और उत्तर मिलने पर जो भी आपका उत्तर आता है वही क्या है? वो आपका कर्म कारक कहलाता है, ठीक है। तो किसको मारा, आपको यहां तो कारक चिन्ह दिख गया तो आपने पहचान कर लिया, लेकिन यहां पर क्या है? तो कहेंगे ये लुप्त कारक चिन्ह है। यहां पर कारक चिन्ह है ही नहीं, तो आपने, ठीक है, आपने क्या कर लिया? हमने प्रश्न किया और उत्तर आपको मिल गया, तो ये हो गया आपका लुप्त कारक चिन्ह। कभी कभी लुप्त का मतलब है कि कहीं वाक्य में कभी कभी आपको कारक चिन्ह दिख भी सकता है और कभी कभी कारक चिन्ह नहीं भी दिख सकता है, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस पहचान आनी चाहिए कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो आपका कर्म कारक कहलाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? क्रिया से क्या या किसको शब्द से प्रश्न करेंगे। क्या या किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक है। वह क्या है? तो कहेंगे वह कर्म कारक है।
ठीक है भाई, चलिएगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, आपका करण कारक, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। फिर चलते हैं आपके करण कारक पर कि भाई करण कारक की क्या पहचान है। करण कारक और इसका कारक चिन्ह क्या है, तो कहेंगे से या के द्वारा, से या फिर के द्वारा इसका कारक चिन्ह है। यानी कि क्रिया को करने वाला कौन है, क्रिया को करने वाला जो है, तो कहेंगे आपका कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से हमें क्या बोध हो, क्रिया के साधन का बोध हो, है ना। तो क्रिया को करने वाले का बोध हो, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले साधन का बोध होता है ना, करने वाले साधन का बोध होता है, वो क्या है, तो कहेंगे वो हमारा करण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, तो वो हमारा करण कारक कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कल ही मैंने आपको लिखवाया था कि वह पेन से लिखता है ना। जैसे मैं माइक से बोलती हूं, तो माइक क्या है, जो मेरी ध्वनि आपके पास तक जा रही है, तो उस ध्वनि को फैलाने का कारण है, माध्यम है। जब तक ये नहीं चलता, जैसे ही बीच में ध्वनि रुक गई तो आप कह देते हो कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो ये जो हमारे बीच अध्ययन अध्यापन की क्रिया हो रही है, इसको करने में साधकतम कौन है, ये माइक है ना। और ये बोर्ड भी आपका साधकतम हो सकता है, कारण हो सकता है। तो क्रिया को संपन्न करने में जो साधन होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा करण कारक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, तो वो करण कारक कहलाता है। जैसे वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो कलम से लिखना, लिखने में सबसे ज्यादा सहायक कौन है, तो कहेंगे जी ये कलम जो है ना, ये सबसे ज्यादा सहायक, और यही क्या है, वो हमारा करण कारक हो जाता है। जैसे भाई वह बस से घर जाता है, वह बस से या बस के द्वारा, वह बस के द्वारा बाजार जाता है। अब यहां जाने का माध्यम क्या है, क्रिया को संपन्न, भाई वो बिना बस के तो जा ही नहीं सकता ना बाजार, तो बस क्या है, आपका कारक कहलाता है। बस क्या हो जाएगा, वो आपका कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका क्या कह रहा है, करण कारक समझ में आ गया कि जिसको करने में, क्रिया को करने में जो सबसे ज्यादा साधकतम होता है, वो हमारा कारक, करण कारक कहलाता है। अब अपने चौथे पर चलते हैं, संप्रदान, है नहीं। जब संप्रदान किसी को देने के अर्थ में, दान देने, दक्षिणा देने के अर्थ में, यानी कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारा संप्रदान कारक होगा। तो चौथे नंबर पर लिखेंगे संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। तो इसकी परिभाषा, इसका अगर कारक चिन्ह की बात करें तो इसका कारक चिन्ह क्या है, को या के लिए, को या फिर के लिए, ये इसका कारक चिन्ह है। अब कहोगे मैम को तो क्या है, हम कर्म में भी लगाते हैं, हाँ जी लगाते हैं, लेकिन संप्रदान में भी इसका प्रयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है, पहले परिभाषा लिखेंगे कि जिसके लिए क्रिया की जा रही है उसमें संप्रदान कारक होता है ना। तो जिसके लिए कोई काम किया जा रहा हो, जिसके लिए कोई कार्य किया जा रहा हो, किया जाए, उसमें संप्रदान कारक होता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। भाई कैसे होता है, अभी एग्जांपल देखिएगा, सीधा समझ जाओगे। संप्रदान कारक होता है, जैसे भाई मैं दो वाक्य लिख रही हूं और आप देखते ही पहचानेगा। जैसे भिक्षुक को खाना दो, है ना, भिक्षुक को खाना दो। और एक मैं कहूं भिक्षुक को भगा दो, भिक्षुक को भगा दो। अब बताओ इसमें दोनों में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है। भिक्षुक को खाना दो, भाई किसी के लिए कोई कार्य किया जाए, अब जरूरी नहीं है के लिए ही आ जाए, है ना, जरूरी नहीं है के लिए ही आ जाए। और एक और एग्जांपल देखो, जैसे तीसरा मैं कहूं, ये दो हो गए, तीसरा कि बच्चे के लिए दूध दो, के लिए माँ बच्चे के लिए दूध देती है या दूध लाती है, माँ बच्चे के लिए दूध लाती है। ठीक है, अब देखो
अब जरूरी तो आपने के लिए कारक चिन्ह देखा, ठीक है, देख लिया, क्या देखते ही आप पहचान गए संप्रदान कारक है? हाँ जी, इसमें तो आप पहचान गए क्योंकि हमको बहुत अच्छे से पता है जिसमें के लिए आ जाए तो किसके लिए, बच्चे के लिए किया जा रहा है, तो बच्चा क्या है आपका संप्रदान कारक है। माँ तो करता है ही है, लेकिन ये जो बच्चा है तो बच्चा क्या है आपका, तो कहेंगे बच्चा आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। माँ क्या है, माँ करता है, माँ तो क्या हो गई, माँ तो हो गई कर्ता, और किसके लिए कार्य किया जा रहा है, तो बच्चे के लिए, तो बच्चा क्या हो गया, तो कहेंगे बच्चा आपका संप्रदान है। अब ऊपर वाले दोनों को समझने की बात आती है कि कहीं भिक्षुक को खाना दो, भाई देना है, अब यूं थोड़ी देके तुम वापस ले लोगे, भिखारी को खाना दिया जाता है, तो दान देने के अर्थ में भी है ना, निर्धन को कंबल दो, दान देने के अर्थ में हम संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो कहेंगे ये आपका संप्रदान है ना। अब इसमें आ गया को, भिक्षुक को भगा दो, अब यहाँ दान देने की बात तो की नहीं गई। अब ये जो भिक्षुक है ये आपका कर्म कारक का उदाहरण हो गया, ये किसका हो गया, तो कहेंगे ये कर्म कारक हो गया, है ना। यहाँ देने की बात नहीं की गई, भाई भिक्षुक को भगा दो, किसको भगा दो, भिक्षुक को भगा दो। अब भिक्षुक यहाँ आपका किस अर्थ को दे रहा है, तो कहेंगे ये आपके कर्म कारक के अर्थ को देता है। ये फर्क है आपका संप्रदान में और किसमें, आपके कर्म कारक में। तो को कारक चिन्ह दोनों में आएगा, है ना। तो प्रश्न करना है भाई किसको भगा दो, भिक्षुक को भगा दो, तो आपका क्या है, कर्म कारक है। लेकिन जब आपकी किसी के लिए क्रिया की जा रही है, भाई खाना दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है, भिक्षुक के लिए दिया जा रहा है, तो वहां आपका संप्रदान कारक होता है। चलेगा, अब आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका नंबर 5, नंबर 5 इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको पढ़ाती हूं आपका अपादान कारक। अब अपादान का आप जानते हैं भाई अलगाव, है ना। ये इसका अगर कारक चिन्ह की बात करें तो क्या है, से, या फिर अलगाव अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, अपादान कारक। अब अपादान के बारे में आप कुछ और चीजें आज जानेंगे, है ना, अलगाव के अर्थ में कुछ और चीजें हम जानेंगे कि कब कब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे कि किसी वस्तु से अलग होने के अर्थ में, है ना, जब संज्ञा के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, संज्ञा या सर्वनाम के, सर्वनाम के जिस रूप से किसी से अलग होने, किसी से अलग होने, और क्या, अगर डरना होता है तो डरने के अर्थ में भी क्या है, हम संप्रदान अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। तो डरने, डरने और तुलना करने, तुलना करने, डरने, तुलना करने, और क्या है, सीखने के अर्थ में, डरने, तुलना करने या सीखने आदि के अर्थ में, है ना, सीखने आदि के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। संप्रदानी अपादान, अपादान कारक होता है। अब जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं अभी बताऊं, डर अलग होने के अर्थ में कैसे, फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहें, कलर देखते हैं, जैसे अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में हम कहें पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या कहा भाई, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, हाँ जी अलग हो रहा है। तो अलग होने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, है ना। बिल्ली छत से कूद गई, क्या है आपका अपादान कारक है, क्या है, तो कहेंगे अपादान कारक है, ठीक है। अब दूसरा आपका क्या है, पहला तो हो गया अलग होना, दूसरा आपका अगर आप कहें तो डरने के अर्थ में, क्या, तो कहेंगे डरने के अर्थ में, डरने के अर्थ में, अर्थ में जैसे, जैसे कहें कि शीला छिपकली से डरती है, शीला छिपकली से डरती है, तो डरने के अर्थ में भी छिपकली, हाँ भाई छिपकली आपके दूरी के अर्थ में है। मेरा घर शहर से दूर है, शहर से दूर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दूरी के अर्थ में भी क्या है, आपका अपादान कारक होता है। दूरी के अर्थ में भी क्या है, तो कहेंगे अपादान कारक होता है। और आरंभ के अर्थ में भी आपका क्या है, अपादान कारक होता है। आरंभ के अर्थ में कैसे, जैसे आप कहते हो ना कि मैम कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, मैम आज तो हमने कर लिया पर प्रैक्टिस जो है, मैं आपको रोज कहती हूँ कि प्रैक्टिस करो, फिर आप कहते हो खुद ही खुद से कि यार आज से नहीं, मैम वैसे तो रोज बोलते पर कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो ये जो आरंभ करना है ना, तो आरंभ करने के अर्थ में भी हमारा क्या है, अपादान कारक होता है। तो लिखिएगा आरंभ के अर्थ में,
है ना। तो आरंभ के अर्थ में भी हमारा अपादान कारक होता है। कैसे? कि भाई कल से मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, है ना, भाई कल से मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, और वो कल आता ही नहीं है। कल से मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, तो ये आरंभ का, जो आरंभ करने का अर्थ जो है, तो आरंभार्थक में भी आपका क्या होता है, तो कहेंगे अपादान कारक होता है। क्या होता है बाबू? तो कहेंगे ये भी आपका अपादान कारक हो जाता है। और कौन सा रह गया? बस इतने बहुत हैं, बाकी आप जान गए अपादान कारक का कुल। अगर कारक चिन्ह आपने देख लिया, से आ गया, तो से आपका अपादान कारक को दर्शाता है। ठीक है, से किसको दर्शाएगा? अपादान कारक को दर्शाएगा, और वो भी किस में? अलगाव के अर्थ में। तो आप देखिएगा, एक तो अलगाव, अलगाव आपका होता ही होता है, साथ में और किन किन अर्थों में आपका अपादान कारक होता है? तो सीखने के अर्थ में, तुलना करने के अर्थ में, बचाने के अर्थ में, लजाने के अर्थ में, दूरी के अर्थ में, और आरंभ के अर्थ में भी क्या है आपका? अपादान कारक होता है। तो अगर इन अर्थों में भी कोई वाक्य आ जाए और आपसे पूछा जाए बताइए जी इसमें कौन सा कारक है, तो क्या आप बता देंगे? हाँ जी बिल्कुल निसंकोच हम बता देंगे, इसमें क्या है आपका? अपादान कारक है। अब आगे देखते हैं आपका छठा, भाई असामाजिक तत्व क्या कर रहे हैं यहाँ, है कुछ असामाजिक तत्व हैं, मामला क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। नंबर पर आपका आ जाता है क्या? संबंध कारक। क्या भाई? संबंध कारक। संबंध कारक, जब किसी का किसी से संबंध बताया जाए, वही तो है संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह क्या है? का, की, के, या फिर रा, री, रे, ये इसका संबंध कारक चिन्ह है। अगर इसकी परिभाषा लिखें, इसकी परिभाषा लिखे तो क्या कहोगे? भाई जब जिस कारक चिन्ह से या जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध स्थापित करवाया जाए, संबंध बताया जाए, किसी व्यक्ति का या वस्तु का किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताया जाए, तो वो क्या है? वो आपका संबंध कारक है। तो लिख लीजिएगा भाई इसकी परिभाषा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से, वस्तु या व्यक्ति से संबंध बताया जाए, है ना, से संबंध बताया जाए, बताया जाता है, तो वहां क्या होता है बाबू? हमारा संबंध कारक होता है। अब इसको तो तुम अच्छे से जानते ही हो। जैसे देखो, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है भाई, तेरी पुस्तक है तो तू रख लेना अपनी पुस्तक, ठीक। लेकिन आपने देखा क्या इसमें संबंध क्या है? पुस्तक का संबंध बताया जा रहा है मुझसे, तो मेरी क्या हो गया आपका? संबंध कारक हुआ कि नहीं हुआ? है ना, री, रारी रे, तो मैं के साथ में रारी रे जुड़ गया है, और ये आपके किसको बता रहा है? संबंध को बता रहा है। ठीक है, ये किसको बता रहा है? तो कहेंगे ये संबंध को बता रहा है। ठीक, कहें यह राम का बैग है, यह किसका? तो कहेंगे राम का बैग है, या कहते उसका पेन है, तो का की के आपका आ गया, यानी कि संबंध दर्शा रहा है, यानी कि क्या भाई आपके संबंध को दर्शा रहा है, और ये आपका संबंध कारक है। अब आपका चलते हैं अधिकरण पर। ठीक है, अब आपके 7वें नंबर पर चलते हैं, अधिकरण क्या कहता है, चलिएगा। अधिकरण कारक, इसका कारक चिन्ह जानते हैं आप बहुत अच्छे से। जी हाँ, में या पर या ऊपर भी कह सकते हैं। भाई जो आधार की बात करें, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के आधार का, उसके स्थान का, कोई वस्तु कहाँ पर है तो उसके आधार का या स्थान का बोध होता है, वो क्या कहलाता है? वो आपका अधिकरण कारक कहलाता है। तो जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो, है ना, तो कहेंगे क्रिया के जिस रूप से, क्रिया नहीं, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
किसी व्यक्ति या वस्तु के आधार का बोध हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के आधार का बोध हो, वो क्या है? तो कहेंगे वो आपका अधिकरण कारक है। आधार का बोध होता है, वो होता है आपका अधिकरण कारक। ठीक है जी, अधिकरण कारक होता है। जैसे मेज पर किताब रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है ना। अब पुस्तक कहाँ रखी है? वस्तु के आधार का आपको बोध हो रहा है। भाई पुस्तक कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। तो मेज क्या है? आधार है ना। मेरे हाथ पर पेन रखा है, भाई मेरे हाथ का पेन का आधार क्या है? वो हाथ है। तो जिस पर कोई वस्तु रखी है वो आधार आपका क्या कहलाता है? आपका अधिकरण कहलाता है। वही आधार क्या है? वो आपका अधिकरण कहलाता है। ये कलर ये नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा लाइट ले लेती हूँ, ठीक है, व्हाइट कलर ही ले लेते हैं, थोड़ा सा मोटा हो जा भाई। लक्ष्मण के भाई ने वन से आकर लक्ष्मण के भाई ने वन से आकर सीता के लिए बाण के द्वारा लंका में रावण को मारा। ये एक वाक्य है और इसमें आपको सारे ही कारक समझ में आने वाले हैं। देखो कारक चिन्ह आपको आप जानते हैं भाई कौन कौन से कैसे कैसे कारक चिन्ह है। अब देखो कि लक्ष्मण के भाई ने, लक्ष्मण का भाई, अगर के की बात करें, देखो ये क्या है? के है ना। ये क्या है? के किसको बता रहा है बाबू? तो कहेंगे ये संबंध कारक चिन्ह है। क्या है? तो कहेंगे ये आपका संबंध कारक चिन्ह है। हाँ जी, संबंध। काकी के किसको बताता है? संबंध को बताता है। संबंध कारक चिन्ह, ठीक है, ये भाई संबंध कारक चिन्ह है। और फिर आगे भाई ने, अब इसमें ये ने किसको बताता है? ये कौन सा कारक चिन्ह है? तो कहेंगे कर्ता कारक चिन्ह है। क्या है? तो क्या है? कर्ता कारक चिन्ह। इसके ऊपर लिख लो कि ये क्या है, तो कहेंगे कर्ता, थोड़ा सा और साफ साफ लिख दूं, कर्ता कारक। चल भाई तू नीचे ही आ जा, है नहीं ज्यादा ऊपर जाना पड़ रहा, फिर कर देंगे। कर्ता कारक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद वन से, क्या है भाई? वन से। अब ये से किसको दर्शा रहा है भाई? वन से आकर, यानी कि अलग हुआ है, अलगाव को दर्शा रहा है। तो ये आपका क्या है? तो कहेंगे अपादान कारक चिन्ह। अपादान कारक चिन्ह, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। वन से आकर सीता के लिए, अब के लिए से आप क्या समझ रहे हैं भाई? कर्ता ने जिसके लिए कार्य किया जाए, तो ये क्या है? संप्रदान कारक चिन्ह। क्या है? तो कहेंगे संप्रदान कारक चिन्ह, ठीक है, संप्रदान कारक चिन्ह है आपका। अब नेक्स्ट चले बाण के द्वारा। अब आप जानते हैं से या के द्वारा की जब बात की जाती है ना, के द्वारा, ये किसको दर्शाता है बाबू? तो ये हमारे करण कारक चिन्ह। क्या है? तो कहेंगे करण, यानी क्रिया का कारण ही तो क्या कहलाता है? करण कहलाता है। तो करण कारक चिन्ह, क्रिया का कारण क्या है? करण कहलाता है। अब लंका में, कहां पर? लंका में, यानी कि मैंने आपको बताया जब आधार की बात की जाएगी, कहां पर, यानी कि स्थान की बात की जाएगी, तो वो स्थान आपका क्या कहलाता है? वो अधिकरण कहलाता है। तो लंका में ये क्या है? तो कहेंगे अधिकरण कारक चिन्ह। क्या है ये? तो कहेंगे अधिकरण कारक चिन्ह, ठीक है भाई, ये अधिकरण कारक चिन्ह है। अब है रावण को किसको मारा? तो आपका को आ गया। रावण को किसको मारा? को से समझे कि भाई आपका कर्म है। किसको मारा भाई? मारने का कर्म किया। किसको मारा? रावण को मारा। तो ये आपका क्या हो गया? कर्म
कारक चिन्ह, ठीक है, कर्म कारक चिन्ह। तो इस प्रकार से आपने चिन्हों की पहचान कर ली सभी की। इसमें संबोधन नहीं दिख रहा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहचान भी जाओगे संबोधन कहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से एक ही वाक्य में आपको सभी कारक नजर आ गए, पहचान कर लोगे। तो जहां जहां ये कारक चिन्ह आएंगे ये आपके इन्हीं अर्थ को देंगे कि कर्ता, क्रिया को करने वाला कौन है, आप जानते हैं क्रिया को करने वाला कौन है, वो भाई है। भाई यानी कि राम की बात कर दी है ना, तो क्रिया को करने वाला लक्ष्मण का भाई है और लक्ष्मण का भाई से संबोधन बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है, इसलिए वो क्या है, वो आपका संबंध हो गया, संबंध कारक चिन्ह हो गया, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट आगे चलते हैं आपका कि क्या कह रहा है कि वन से यानी कि जिस स्थान से अलग होया जाए वो आपका आकर हो गया। ये तो कारक चिन्ह हो गए। अगर प्रश्न बनता है कि कारक चिन्ह क्या है, तो ये सभी कारक चिन्ह है, लेकिन कारक क्या है, तो अब कहेंगे ये जो लक्ष्मण है ना, ये लक्ष्मण, ये होगा आपका संबंध कारक। ये क्या है, तो कहेंगे ये आपका संबंध कारक है। क्या है, तो कहेंगे ये संबंध कारक है, ये कारक है और ये कारक चिन्ह है। तो आपका कारक चिन्ह से जस्ट पहले वाला शब्द कारक कहलाएगा और जो कारक चिन्ह है वो आपका कारक कहलाएगा, ठीक है। ये तो कारक चिन्ह है और उससे जस्ट पहले वाला शब्द क्या कहलाएगा, याद रखना, उसको कारक कहते हैं। जैसे ये भाई है, तो भाई क्या है, तो ये कर्ता कारक है, कर्ता करने वाला, तो भाई क्या हो गया, तो कहेंगे ये आपका कर्ता कारक है। अब से किस से आकर, तो आपके कारक चिन्ह से जस्ट पहले वाला शब्द आपका कारक कहलाता है। कारक चिन्ह और कारक में अंतर आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई? कारक चिन्ह उसको कहते हैं जिससे हम कारक की पहचान करते हैं, तो कारक चिन्ह से जस्ट पहले वाला शब्द आपका कारक कहलाता है, ठीक है। वो क्या है, तो कहेंगे उसको कारक कहते हैं। तो वन क्या हो गया, कहेंगे ये आपका अपादान कारक है। तो कारक चिन्ह में और कारक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कारक किसको कहते हैं और कारक चिन्ह किसको कहते हैं। भाई जिससे कारक की पहचान की जा रही है वो आपका कारक चिन्ह कहलाता है ना। भाई वन से आकर किसके लिए, यानी कि सीता के लिए, तो संप्रदान है, लेकिन ये क्या है, ये संप्रदान कारक है, ये संप्रदान कारक है। और के लिए क्या है, तो कह देंगे ये संप्रदान कारक चिन्ह है। ये क्या है, तो कहेंगे ये संप्रदान कारक चिन्ह है। किसके द्वारा, तो कहा भाई बाण के द्वारा। तो बाण क्या है, बाण है साधन, यानी कि ये है करण, ये है क्रिया में सहायक, तो ये है करण कारक। और करण कारक चिन्ह क्या है, तो कह देंगे से या के द्वारा। अब ऐसे ही लंका क्या है, तो कह देंगे आपका अधिकरण कारक है, क्योंकि क्रिया का आधार क्या है, लंका है ना। तो अधिकरण कारक आपका क्या हो जाएगा, लंका हो जाएगा। किसको, तो रावण हो गया कर्म कारक, ये कर्म कारक है और को क्या है, कर्म कारक चिन्ह है। तो इस तरह से आप कारक, और मारना क्या है, तो हम जानते हैं भाई मारना अपने आप में क्या है, क्रिया है। तो क्रिया का संबंध डायरेक्ट जिससे चल रहा है वो आपका, इन सभी का संबंध क्या है, मारने से है। हम कहेंगे किसने मारा, राम ने मारा। किससे मारा, तो वन, कहाँ से, क्या नाम है, कहाँ से आकर, वन से आकर। किसके लिए, सीता के लिए। किससे मारा, वन से, बाण से मारा। किस में, लंका में। किसको, रावण को। तो आप इनका सभी का संबंध किससे है, क्रिया से है। अब कई बार जैसे हम संस्कृत में आते हैं ना, संस्कृत में भी मैं कल आपको ये पढ़ाऊंगी कारक वाला, तो उसमें संबंध को आपका कारक चिन्ह नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, क्योंकि संबंध जो आपका लक्ष्मण है, जो संबंध कारक है, उसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता। हिंदी में तो मानते हैं, लेकिन संस्कृत में क्यों नहीं मानते, भाई जिसका क्रिया से सीधा संबंध है। लक्ष्मण का कोई क्रिया से, मारने से संबंध थोड़ी है। यहाँ तो केवल संबंध करके बताई गई है पूरा वाक्य कि किसके भाई ने प्रश्न करोगे तो लक्ष्मण के भाई ने, लेकिन मारने से, किसने मारा, सबका उत्तर भाई आ रहा है, लेकिन लक्ष्मण मारने से प्रश्न करे कोई उत्तर नहीं आ रहा, इसलिए संबंध को कारक नहीं मानते हैं। किसमें, संस्कृत में, लेकिन हिंदी में मानते हैं। उसको याद रख के चलना है, चलेगा। तो जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है वो आपका कारक कहलाता है। और यहाँ आपका कारक का टॉपिक हो जाता है समाप्त। स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छे से ले लीजिएगा, लिखना है लिख लीजिएगा। और